नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब। आइए आज उनसे उनकी पॉलिटिकल पोजीशन के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम फरीद साहब, आप खैरियत से हैं? मैं मैं आजकल बस यही रिसर्च करता रहा हूँ कि कौन सी पार्टी मेरे लिए मुआफक रहेगी और कौन सी पार्टी मुनाफक रहेगी। उसमें मैं बार बार यसु पंजू हार कबूतर डोली भी करता रहा हूँ अच्छा कि किस जगह पे हार आए और कौन सी पार्टी मेरे गले में हार डालेगी। और वो भी करता रहा हूँ उकड़ दुकड़ पंबा पो 80-90 पूरा 100। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡੀ ਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾ ਕੇ ਹਵਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਵਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ। गौरी साहब ये कोई मजाक नहीं है, इन चीजों को देखना पड़ता है। अगर आप अपनी जिंदगी को थोड़ा सा गौर से देखें तो ये फैसले बड़े मुश्किल होते हैं। एक मैट्रिक के बाद अपनी तालीम की लाइन चुनना, एक लाइफ पार्टनर चुनना और एक पार्टी चुनना, ये बड़ी मुश्किल चीजें हैं। पार्टी चुननी होती है। राजा साहब, आपने पार्टी चुनने में कुछ ज्यादा ही देर लगा दी है। फरीद साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, क्या बात कर रहे हैं? पार्टी चुननी होती है, ये कोई कुकड़ की तरह जमीन से पोरे नहीं चुनने होते। या कोई ट्रे में दाल डाल के नहीं चुननी। पार्टी चुननी बड़ी मुश्किल होती है। दाल चुनने में तो हल्की सी यही प्रॉब्लम होती है ना, आपको आवाज आ जाती है कि जरा लाइट ज्यादा कर दियो, या उधर से मेरी ऐनक पकड़ा दो, मैंने दाल चुननी है। इसके अलावा तो कोई और प्रॉब्लम ही नहीं होती। और रही कुकड़ की बात, तो वो तो पोरे चुनते हुए ये भी नहीं कहता कि जरा मेरी ऐनक पकड़ा दो। उसे तो अल्लाह ने आंखें ही ऐसी दी हैं कि वो अंधेरे में भी पोरे चुन लेता है। मगर इंसान जो होता है उसको पार्टी चुनने के लिए सोच समझ से काम लेना चाहिए। इसलिए तो नूरजहां साहबा ने भी कहा चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया। देखें गौरी साहब, ये नूरजहां साहिबा ने भी ऐसे ही नहीं कहा था, उन्होंने बड़ी रियाज करके ये कहा था। तो मेरा मतलब है मैं भी पार्टी चुनने के लिए रियाज करता रहा हूँ। एक तरह की रियाजी होती है ये भी। अब जो पार्टी मुझे लगा मेरे मायार पे पूरी उतरती है, मेरे सपोर्टर्स के मायार पे पूरी उतरती है, मैंने वो चुन ली है। तो राजा साहब, फिर आपकी रिसर्च ने बताया है कि नून लीग आपको सूट करती है। जी, मैंने बड़ी रिसर्च के बाद डिसीजन लिया है। चले राजा साहब, मुबारक हो आपको कि आपने पार्टी चुन ली है। खैर मुबारक। देखें फरीद साहब, बात यह है कि मैंने तो हर बार इस्तेमाल कर लिया है। मैंने तो वो सारी पार्टियों के गोल गतेरे में नाम लिख के तो ऊपर वो सुई कमाई है। बाकी पार्टियों पे एक दफा सुई रुकी थी, नून लीग पे 2 दफा रुकी थी। या मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि सुई एक दफा भी तरीके इंसाफ पे नहीं रुकी। बात यह है, जो पार्टी मेरे हलके को, मेरे सपोर्टर को सपोर्ट करेगी, उसी पार्टी को इंशाल्लाह मैंने ज्वाइन किया है। वरना जब आप एक पार्टी चुन लेते हैं तो बाकी सारी पार्टियां आपकी यकीनन मुखालिफ हो जाती हैं और फिर वो आपके पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्कों में दौड़ जाती है। तो अभी फिलहाल तो नैब ने सारियों को ही केस खोल दिए। पहले मैं ये भी सोच रहा था कि किसके ऊपर थोड़े केस हैं उसको ही पकड़ लें, मगर नैब तरामीम जो काल अदम हो गई हैं, उसके बाद तो दूर अदम से ही मुझे किसी ने बताया है कि नून लीग चुन लो। अच्छा राजा साहब, ये क्या माजरा है? आपने दावा किया है कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है, जबकि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इस बात की तरदीद की है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। मुझे तो खुद हैरानगी हो रही है कि पता नहीं किस तरह उनके तर्जुमान ने यह बात कर दी है।
मैं खुद मिल के आया हूँ। अच्छा मैं उनको कहता रहा हूँ क्या हाल है चीफ साहब, क्या हाल है चीफ साहब। उन्होंने आगे से एक दफा भी नहीं कहा कि मैं चीफ नहीं हूँ। और दूसरा, वहां पे जितनी दहशत थी, ओए जितना रोब दबदबा था सबके चेहरों के ऊपर, उससे भी बकायदा ये यकीन हो रहा था कि ये इलेक्शन कमीशन ही है। क्योंकि इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला इलेक्शन ही बना हुआ है ना। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, या सबसे इस वक्त अहम महकमा है, वो तो इलेक्शन कमीशन ही है। तो मैं जहाँ से होके आया हूँ, उनके चेहरों से भी पता लग रहा था कि ये सबसे अहम महकमे के लोग हैं। और मैं कई निशानियां बता सकता हूँ। अच्छा, बड़ी सख्ती है इलेक्शन कमीशन में, आपको पता है। उनके दफ्तर के बाहर जो वाटर कूलर लगा हुआ था, उसके गिलासों को जंजीरियां भी पड़ी हुई थी। बड़ी निशानी बताइए सर। इलेक्शन का सख्तियों से यही पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ही होगा। और राजा साहब खुदा दा ना जे गिलासां नूं जंजीरियां ते लारी अड्डे भी बनियां होंदियां। और नहीं जी नहीं, लारी अड्डे में तो माहौल ही और होता है, पा पी इस तरह की कोई आवाज उधर नहीं थी आ रही। बकायदा एक वहशत और दहशत नजर आ रही थी। अच्छा, अब पता नहीं इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने ये क्यों बात कर दी है कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से नहीं मिला, या फिर वो तर्जमान मुझे बताएं तो सही मैं किसको मिल के आ गया हूँ। मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही। घर बखरी लड़ाई पड़ी हुई है। अगर राजा साहब आप कह के गए थे मैं इलेक्शन कमीशन जा रहा हूँ, वो तो कह रही है कि इधर आई नहीं है, तो कितने सौ इन्हें दिन। राजा साहब जो आप हालात बता रहे हैं, लगता है जेल का राउंड लगाए हैं यहाँ। और नहीं यार, जेल का मुझे नहीं भला पता। सियासतदान ही नहीं होता जब तक उसको जेल का पता ना हो। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਜਾਓ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਸੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਸੀਕੀ ਹੁੰਦੀ। आपकी मौसीकी पार्टी है? ਹਾਂ ਜੀ। ओ यार मैनू सिर्फ सारे गामा तक ही आउंदा है। वो भी मैं ड्रामियों में ही सुना हुआ है, आगे मैनू पता ही नहीं कि कौन है। गामा तो वैसे भी हमारा महल्लेदार है, उसे मैं जानता ही हूँ और सारे को भी जानता हूँ, चूंकि हमेशा मैंने यही कहा कि ये सारे नान मेरे हैं। और राजा साहब मुझे सिर्फ इतना बता दें, अगर आपके दावे को सच भी मान लिया जाए कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के लिए गए, तो किस हैसियत में गए मुलाकात के लिए? आप क्या जानने गए थे, क्या बात करने गए थे? फरीद साहब, ये आप अजीब बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन साहब को मिलने के लिए कोई जरूरी तो नहीं कि आपकी कोई हैसियत हो, इंसान होना चाहिए बस। वैसे भी अल्लाह के फजल से मैं एक वफाकी लीडर हूँ पाकिस्तान का। मैं अल्लाह के फजल से सारे जानते हैं, मैं कौमी असम्बली का कायदे खजाबे इख्तलाफ रह चुका हूँ। तो राजा साहब कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, होई। तो मेरा मतलब है कि मैं एक सीनियर पॉलिटिशियन हूँ। उन्होंने मुझे खुद बुलाया इंतखाबात के हवाले से तजावीज लेने के लिए। अच्छा, तो तजावीज लेने के लिए तो आपको पता है वजीर आजम निगरान जब चुनना था, तो उस वक्त भी मेरे साथ ही सारी तजावीज ली गई थी। हाँ जी। तो जिसके पास तजावीज होती हैं उससे ही इंसान तजावीज लेता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप जाके दर्जी को कहें कि भाई जी आधा किलो खीरे दे दो, या आप जाके सब्जी वाले से कहें कि भाई जी 2 सूट सी दो। तो मेरे पास तजावीज होती हैं तो मुझसे बुला के पूछते हैं ना कि हमें कोई दे इसका मतलब तजावीज। राजा साहब निगरां वजीर आजम के मामले पर आप उस वक्त ऑपोजिशन लीडर थे और आईनी तौर के ऊपर आपसे मुशावरत जरूरी थी। देखें फरीद साहब, जितने इलेक्शन में भुगत चुका हूं और जितनी दफा मैंने इलेक्शन लड़े हैं, इतना तो सील कुकड़ नहीं लड़ता। तो इतनी दफा जो बंदा इलेक्शन लड़ लेता है उसके पास तजावीज तो होती ही है। अगर किसी को जरूरत है तो वो बुला ले, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। तो फिर राजा साहब आपने क्या तजावीज दी हैं? ओ यार तजावीज क्या देनी थी, उनको बताया कि जिस तरह ताड़ी मर्जी है कर लो।
मेरा मतलब है करना तो उन्होंने वही है जो उनकी मर्जी है। अच्छा, अब अदालतें भी उनको कह चुकी हैं कि इलेक्शन कराएं। सदर जो हैं अपने ये दंदाले डॉक्टर साहब, अलवी साहब, हाँ, उन्होंने भी कहा कि भाई जी इलेक्शन करवाओ। तो करनी तो उन्होंने अपनी मर्जी है, इसलिए मैंने उनको फिर यही तजावीज दी है कि जिस तरह तुम्हारी मर्जी है फिर कर लो। ये क्या तजावीज़ है राजा साहब? और जनाब जो बंदा डाडा होता है फिर उसको बंदा तरला मिन्नत ही कर सकता है तो ये तजावीज ही, इसमें जरा मिन्नत तरला है। नाज़रीन, प्रोड्यूसर की तरफ से हमें तजावीज़ दी जा रही हैं कि एक ब्रेक ले लें।